he will not take the possessionship. वो सामान को अपने अधिकार में नहीं लेगा, उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। देखिए हायर परचेज मेथड में वो पैसे का डिमांड नहीं करेगा, ठीक है भाई नहीं आप पैसे दे रहे, मैं आपका प्रॉपर्टी ले लूंगा, वो जो सामान है। नेक्स्ट राइट टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज मतलब सोल्ड करना, डिस्पोज यानी सोल्ड करना। हायर परचेज में जब आप मालिक कब बनोगे, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो हायर परचेज में, तो आप मालिक कब बनोगे उस प्रॉपर्टी का, वेरी गुड, टिल यू मेक द लास्ट पेमेंट, राइट। जब तक आप लास्ट पेमेंट नहीं करते तब तक क्या वो प्रॉपर्टी आपका है, तो आप बेच सकते हो नहीं। अनटिल एंड अनलेस यू मेक द लास्ट पेमेंट यू कैन नॉट सपोज टू सेल। जब तक आप आखिरी पेमेंट नहीं करते हो तब तक आप किसी और को बेच नहीं सकते, है ना। लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिस पे उसने तो बेच दिया तो रिटर्न तो लेगा नहीं दुकान वाला, और आपके अभी पैसे नहीं है तो आप क्या करो, ट्राई करोगे कि वो सामान किसी और को बेच के मैं पैसे दे के उसका दे दूं भाई, ओके। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस वाले में आप किसी और को बेच सकते हो सामान। हायर परचेज में जब तक पूरा पेमेंट नहीं होता तब तक आप किसी को सोल्ड नहीं कर सकते, ओके। हायरर कैन नॉट हायर आउट, सेल, प्लेस और assign the entitling the transferee to retain the possession as against the hire vendor। तो छोड़ दो, डायरेक्ट सिंपल वर्ड में हायरर कैन नॉट हायर आउट और सेल और प्लेज मीन्स अब वो चीज मेरा है ही नहीं तो क्या मैं बेच सकता हूँ, नहीं। क्या मैं किसी के नाम पे गिरवी रख सकता हूँ, अब गिरवी कोई चीज कब रखोगे जब आपका है तब ना। अगर किसी और का भी चीज गिरवी रखना है तो दुनिया में क्या है, सब दूसरे की प्रॉपर्टी गिरवी रखते रहेंगे भाई। तो अपने मैदान में गिरवी रख देता हूँ, मेरे नहीं है, नहीं मेरे रख देता भाई, ओके ना। फिर मैं तो ताजमहल पकड़ू भाई, ताजमहल गिरवी रख देता हूँ अगर ये आगे रूल होता तो ठीक भाई कोई भी चीज इसलिए हायर अगर गिरवी रखना है तो गिरवी का रूल क्या, आप अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख सकते हो, दूसरे का कैसे भाई, ओके ना। तो हायरर कैन नॉट हायर आउट, और अगर वाला ऐसा हायर रखते तो कोई अपना रूम भाड़े पे दे सकता है, कोई देता ही नहीं था। पालन बड़ा रूम भाड़ोतरी जो है वो कोई गिरवी रख के निकल गया, है ना। लेकिन सेल ऑफ गुड्स वाले में द बायर में डिस्पोज ऑफ द गुड्स एंड गिव द टाइटल टू द बोनाफाइड परचेज, बोनाफाइड मतलब न्यू परचेजर, और उसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे आप चाहो तो सामान किसी और को ट्रांसफर बेच सकते हो। हायर परचेज में जब तक पूरा पेमेंट नहीं होता है तब तक आप किसी और को बेच नहीं सकते। इंस्टॉलमेंट बेचने में कोई बंधन नहीं है, यू कैन सेल टू द एनी अदर पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ लॉस, हायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ गुड्स, इट हैज टेकन बाय द रीजनेबल प्रिकॉशन बिकॉज द ओनरशिप हैज नॉट येट ट्रांसफर। यस, अब मान लो अगर हायर परचेज पे आपने सामान खरीदा है और जब तक पूरा पेमेंट नहीं होता है तब तक वो रूम तो आपका है नहीं, या जो एसेट वो आपका नहीं है, किसका है, जो दुकान वाला है जो बेच रहा है उसका है ना। अगर उसमें कुछ भी नुकसान हुआ, ओके, कुछ टूट फूट गया, कुछ डैमेज हो गया, तो किसका नुकसान होगा, उसका। आपका भी नुकसान, आपने अभी तक तो मालिकाना ट्रांसफर ही नहीं हुआ ना, तो उसका ही रहेगा। देखिए आप सामान खरीद के लेके आ गए हो, ओके, जैसे गुड टाइम, अंकल अंकल एक दर्जन अंडे दो ना, मम्मी बोली परीक्षा बाद में दूंगी मैं, तो अंकल ने दे दिए इसको। और आते आते पीछे एक कुत्ता मिल गया, वो कुत्ते के डर से इसके हाथ से अंडा छूट गया, अंडा क्या हो गया, उसका ऑमलेट वहीं पे बन गया। अब अमान बुरा मत मानना, इसकी मम्मी थी झगड़ा लू, बुरा मत मानना, जैसे ऐसा ये जाके इसको हाथ पकड़ लेके जाए, अरे भाई साहब अंडे दो भाई, वो गिर गया है, इसमें किसका डिफॉल्ट है, इसका डिफॉल्ट है, वो दुकान वाले भी जाएगा, इसका दुकान वाले क्या भाई, तुम रास्ते में लेके जा रहे थे, तुम्हारा भी गलती। जैसे बहुत सारे दुकानदार देखते हैं बच्चे 500 रुपए का नोट लेके आए ना तो उसको छुट्टा नहीं देंगे उसको, क्योंकि वो गिरा उड़ा देगा, बाद में उसकी मम्मी आएगी झगड़ते हुए, भाई मेरे बेटे को 500 रुपए कम दिया अपने, वो रिस्क लेने को कोई चाहेगा नहीं दुकानदार। या मैं भाई मैं सही चीज बोलता हूँ,
और वो लेडीज लोग का तो मालूम ही है। सेम थिंग इंस्टॉलमेंट बेसिस पे एक बार मेरे से सामान आपने ले लिया तो अब आपका अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप उस सामान की सुरक्षा करो। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सेलर का नहीं है, बायर का है। देखिए हायर परचेज में अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, तब तक वो जिम्मेदारी मेरा है। रूम भाड़े पे आप लोग दिए हो या रहते हो, ओके, जो भी अगर दोनों एक्सपीरियंस जो रूम भाड़े पे रहते हैं या दिए रहेंगे कहीं, अक्सर रूम मालिक को टेंशन रहता रूम का, ओके, बारिश में दीवार वगैरह गीला हो रहा है, ओके ना, फायर में बराबर है कि नहीं, भाड़ातरी क्यों क्या है, वो तो मसला निकलता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता रहेगा। अभी नहीं सा ऐसा बात नहीं है। यस, बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते कि भाई 11 महीने तो रहता है, 11 महीने तो वो मेरा घर है, इस घर की तरह तो उसको संभाल कर रखूं मैं। एक बहुत सारे भारत ऐसे भी देखते रहोगे, घर का पूरा कबाड़ खाना करके निकलते हो लोग, ओके ना, उनको कोई केयर ही नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट, ये तो दोनों वर्ड था। हायर परचेज वाले में कुछ भी नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसका रहेगा, सेलर का रहेगा, क्योंकि अभी तक वो मालिक वही सेलर ही है। और इंस्टॉलमेंट वाले में लॉस हुआ कुछ भी तो उसकी जिम्मेदारी बायर की। रिस्पॉन्सिबिलिटी पता रिस्क का होता है। हायर मतलब परचेजर, बायर। तो हायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ द गुड्स इफ हैव टेकन केयर। तो हायर परचेज वाले में बायर की जिम्मेदारी नहीं, किसका जिम्मेदारी है, सेलर का। एंड एग्रीमेंट इंस्टॉलमेंट वाले में बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व। हायर परचेज में दो वर्ड क्या यूज करते हैं, हायरर और हायर वेंडर, यानी वेंडर और हायरर, वेंडर और हायरर, ओके। और इंस्टॉलमेंट में हायर और वेंडर में वर्ड यूज करते हैं, बायर और सेलर। द पार्टी इन्वॉल्व आर कॉल्ड बायर एंड सेलर। चलो मैं आगे रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी इन्वॉल्व। सब कैसा वर्ड आ रहा है, बेली, बेलर। द रिलेशनशिप बिटवीन हायर एंड हायर वेंडर इज दैट ऑफ बेली एंड बेलर। ये क्या होता है बेली और बेलर, मतलब ये अगले साल लॉ में है। बेली और बेलर मतलब कोई चीज आपने मेरे को दिया है तो आपकी अमानत मेरे पास है, तो मुझे सहेज के रखना है और फिर मैं आपको रिटर्न कर दूँ। दैट इज बेलर एंड बेली। तो बेलर मतलब सेलर और बेली मतलब बायर। बेलर मतलब सेलर एंड बेली मतलब बायर। इधर पे ओल्ड वर्ड बेलर, बेली, क्या हुआ, बेली मतलब बायर और बेलर मतलब सेलर। And the installment relationship between the buyer and seller is that of the debtor and creditor। और उसके अंदर क्या था, debtor and creditor। debtor मतलब कस्टमर, creditor मतलब सप्लायर। debtor means customer and creditor means supplier। Component other than cash, the component other than cash price include the installment is called a higher charges। अब जो मैंने बोला वर्ड इंटरेस्ट, मान लीजिए 500 का चीज है और आपको 800 में पड़ रहा है, तो 300 रुपए जो हो गया इंटरेस्ट हो गया। तो मैं आपको समझना नहीं देंगे, तो 300 को क्या बोलते हैं, हायर चार्जेस। तो क्या बोलेंगे वर्ड, हायर चार्जेस। कंपोनेंट अदर देन द कैश प्राइस इंक्लूड द इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और इंस्टॉलमेंट वर्ड क्या करते हैं, इंटरेस्ट वर्ड। तो टेक्निकल वर्ड फर्क क्या है, 500 का चीज अगर 800 रुपए मिल रहा है तो हायर परचेज में जो 300 रुपए एक्स्ट्रा लिया ना, वो हम लोग समझने के बाद इंटरेस्ट चार्ज किया उस पर, लेकिन उस पर इंटरेस्ट टेक्निकल नहीं बोलते, क्या वर्ड, हायर चार्जेज। तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना, उधर पे साइड में लिख दो हायर चार्जेज, हायर चार्जेज। ये जो इंटरेस्ट वर्ड है वहां पे लिख दो हायर चार्जेज। इतना एनफ पॉइंट है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था,
इंस्टॉलमेंट हायर परचेज के लिए कौन सा एक्ट है 1972 और इंस्टॉलमेंट के लिए 1930 बराबर है। ओके हायर परचेज में ओनरशिप जब तक लास्ट में नहीं होता है तब तक आगे वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। इंस्टॉलमेंट में जिस दिन सेल किया उसी दिन क्या हो गया ओनरशिप, भले आप पेमेंट मत करो। ओके हायर परचेज में अगर पेमेंट नहीं किया तो वेंडर सेलर को क्या अधिकार है तो सामान जब्त कर सकता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में वो सामान नहीं उठाएगा और जो केस करेगा आपको पैसे के लिए। बराबर है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके शुड आई गो, बस इतना पॉइंट है सब जो आपको चाहिए टर्म्स के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा कैश प्राइस, आपने प्लान किया टीवी खरीदना है तो दुकान में गए क्या बोलोगे टीवी चाहिए भाई, टीवी का क्या रेट है क्या अमाउंट बजट है। उसने टीवी का रेट क्या टीवी वाले को पहले से मालूम था कि आप इंस्टॉलमेंट पे लेने आए हो, पहले तो आप टीवी का भाव पूछोगे ना बराबर। तो टीवी का उसने भाव वाला 20,000 रुपया, वो जो पहला प्राइस 20,000 बोला इसका तो टीवी वाला ये सोच के बोला है कि आप सामने ऑन द स्पॉट खरीद के लोगे, दैट प्राइस वाला कैश प्राइस। जब सारा पैसे में फुल पेमेंट एक साथ इमीडिएटली ऑन द स्पॉट करूंगा उसी दिन तो दैट प्राइस वाला वर्ड कैश प्राइस। इट इज अ प्राइस पेड फुल्ली एट द टाइम ऑफ परचेज, जब खरीदते उस टाइम पूरा पेमेंट करते आप तो उसको क्या बोलते हैं वर्ड कैश प्राइस। तो बोला 25,000, बाद में हमें इंस्टॉलमेंट में मिलेगा क्या, इंस्टॉलमेंट कितने पड़ेगा, तो बोलता है कि बात ठीक है देखो हमारे पास टर्म पॉलिसी होता है 25,000 का है तो आपको स्टार्टिंग में 10,000 देना पड़ेगा, बाकी जो 15,000 है आपको उस पर इंटरेस्ट लगेगा और इतने टाइम में देना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो पहला था कैश प्राइस मतलब इट इज अ परचेज प्राइस पेड फुल्ली एट द टाइम ऑफ परचेज, पूरा पेमेंट दे के आप सामान खरीदते हो तो उस पेमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस टोटल प्राइस पेड बाय द हायरर, टोटल प्राइस पेड बाय द हायरर, हायरर मतलब बायर, फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट, बिगिनिंग टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। आप आते आपके समझी में अगर घुस जाने ओके ना, वेट नहीं करा मैं इंतजार कर रहा हूँ ठीक है। टोटल प्राइस पेड बाय द हायरर और बायर फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट, फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब स्टार्टिंग से लेके आखिरी इंस्टॉलमेंट तक। स्टार्टिंग में आपने 5,000 दिया था, फिर 2,000 करके जितना भी भरा रहेगा तो सब पूरा टोटल कर लो, वही अमाउंट क्या आपका हायर परचेज प्राइस। The higher purchase price means the total price paid by the hirer, hirer the buyer from the beginning to the last installment। beginning मतलब स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जो पैसे भरे हो अपना जितना भी इंस्टॉलमेंट भरे रहोगे तो सबका क्या करो टोटल कर लो, दैट इज ऑल अबाउट अ हायर परचेज प्राइस। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। हायर परचेज प्राइस क्या आएगा ऑब्वियसली कैश प्राइस और प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि कैश प्राइस क्या था जब पूरा पैसे एक साथ देके खरीदोगे तो, जब एक साथ खरीद के बोले तो 25,000 जैसे बोले वैसा आपको इंस्टॉलमेंट में चाहिए था तो 25 में देगा आपको, फिर वो भाव बढ़ाएगा भाई मैडम पहले बोलना चाहिए था इंस्टॉलमेंट में नहीं आप ओके, वो भड़क के नहीं बोलेगा, बोला ठीक है इंस्टॉलमेंट में मिलता लेकिन इसके लिए पॉलिसी अलग अलग है। तब वो कैश प्राइस और प्लस क्या करें इंटरेस्ट ऐड करें, फॉर्मूला क्या बन गया हायर परचेज प्राइस का कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अरे प्लस इंटरेस्ट है ना तो उसको इस साइड लिखा हो तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट, हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा कैश प्राइस। ओके फॉर्मूला बनेगा सब, तो हायर परचेज का फॉर्मूला क्या कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट को मैं इस साइड लेके आता हूँ तो प्लस इंटरेस्ट था इस साइड माइनस, तो हायर परचेज माइनस इंटरेस्ट is called कैश प्राइस। अगर मैं कैश प्राइस की साइड लेके आऊँ तो हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, इधर क्या बचेगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आ गया हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो 3 फॉर्मूला इसमें है।
हायर परचेज प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ओके, कैश प्राइस इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस लॉजिक सप्लाई करो ना। आपने जब बोला कि भाई टीवी कितने का, दूसरा बोला 25,000, जैसे आपने EMI का बोला तो भाई उसने बोला 30,000 लगेगा। इसका मतलब जब मैं पूरा टीवी एक साथ देके खरीद रहा हूँ तो 25 मांग रहा है, और आप जैसे हायर परचेज का नाम लिए तो 25 से 30 बोल दिया। इसका मतलब 5,000 इंक्रीज हो ना, वो 5,000 क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा लॉजिक की। तो इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस था 30,000, 25,000 कैश प्राइस था, 30 माइनस 25 5,000 इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट चार्ज बाय द वेंडर। इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, वेंडर। वेंडर मतलब सेलर इंटरेस्ट लेगा। ओके, ऑन किसके ऊपर, अनपेड अमाउंट। कभी भी इंटरेस्ट हमेशा अनपेड देना पड़ता है, पेड वाले पे नहीं। 25 का उसने 10 दे दिया, जो दे दिया उस पर क्या इंटरेस्ट लेगा वो, बाकी जो बच्चा मेरा बच्चा उस पर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज ऑन द अनपेड अमाउंट एट अ सर्टेन रेट। सर्टेन रेट मतलब अब इंटरेस्ट का 5%, 2%, 10% जो भी रेट रहेगा वो इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा। ओके, नेक्स्ट है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब जब आप एग्रीमेंट पे साइन हो, डील हो गया, बात बराबर पक्का हो गया, डन हो गया, तो आपको एक पेपर देगा, उस पर एग्रीमेंट पे साइन करो। ओके, तो उसमें भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा भाई। ओके, इट इज इनिशियल पेमेंट। इनिशियल मतलब शुरुआती पेमेंट। इनिशियल मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग में। ये इनिशियल पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे थे उस टाइम आपने जो पहला पैसा दिया रहेगा ऑफ द हायर परचेज, आफ्टर मेकिंग द सर्टेन अमाउंट इमीडिएटली हायर विल गेट द पोजेशनशिप। जैसे आपने स्टार्टिंग का शुल्क का अमाउंट दे दिया और 25,000 टीवी का 5,000 दे दिए। ओके, तो आप अपना एड्रेस दिखा दीजिए, शाम तक आपके घर पर टीवी डिलीवरी हो जाएगा। अपना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा रात 12,000 के डिलीवरी करेगा क्या ना। तो दैट मीन्स है आफ्टर मेकिंग द इनिशियल पेमेंट, शुरुआत में पेमेंट देके आप सामान का पोजीशनशिप ले सकते हैं। पोजीशनशिप यानी आप पोजीशन का ओनर, ओनर पोजीशन दोनों अलग है। ओनर यानी मालिकाना, पोजीशन का अधिकार। आप रूम भाड़े पे रह रहे हो तो रूम आप भाड़े पे रह रहे हो तो इस समय रूम आपके पास है, चाबी आपके पास है, तो पोजीशन बोलते हैं। लेकिन आप रूम के मालिक नहीं हो क्योंकि आप भाड़े पे रह रहे हो, यू आर नॉट ओनर। आगे ध्यान से रखना है, ओनरशिप पोजीशन अलग अलग है। क्या बेड़ू, पोजीशन तो लॉजिक बोर्ड में चाबी, चाबी जिसके हाथ में पोजीशन है। ओके, ठीक है। अब कॉलेज से आ रही थी या कॉलेज आ रहे थे, और कॉलेज आ रहे थे और खूब बारिश होने लगा, और आपके मोबाइल था और मैं उधर से आ रहा था छतरी में, तो सर आप मोबाइल रख लीजिए ना, अभी मैं कॉलेज आ रही हूँ, आज शाम को क्लास में आऊंगी तो ले लूंगी। तो मोबाइल मेरे हाथ में अभी है, तो एक पोजीशनशिप। ओके ना, लेकिन मोबाइल आपका था, वो आप ओनर से, समझी। तो डाउन पेमेंट मतलब एग्रीमेंट साइन करते समय जो आप स्टार्टिंग में पेमेंट करते हैं उस अमाउंट को क्या होता है, डाउन पेमेंट। ओके, एंड लास्ट में इंस्टॉलमेंट। बाकी थोड़ा थोड़ा करके जो भरना है वो क्या है आपका, हिंदी में क्या होता है, किस्त। एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्त। किस्त सुनते हो वर्ड। तो बैलेंस अनपेड अमाउंट नीड टू बी पेड इक्वली पीरियोडिकली। इक्वली मतलब बराबर बराबर, और पीरियोडिकली मतलब एक टाइम लिमिट पे, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली, हाफ ईयरली। तो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली रहता है। ईच इक्वल मंथ, तो आपको मान लो आपने चूज किया कि मैं क्वार्टरली दूंगा 3-3 महीने में, तो ठीक है, आपको 3-3 महीने में 8,000 रुपये देना है। तो जो 8,000 रुपये रहेगा वो क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। तो ईच इक्वल अमाउंट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। क्या बोल रहे हो। अब अनपेड अमाउंट कैसे मालूम पड़ा, अनपेड कितना बैलेंस बाकी मेरा, तो जो हायर परचेज प्राइस था उसमें से डाउन पेमेंट हटा दो। हायर परचेज बोला 30,000 रुपए, ओके, और आपने 10,000 रुपये शुरू में दे दिया, कितना बैलेंस बच गया, 20,000। वो 20,000 आपको आपने बोला कि 4 बार करके दूंगा, तो 20,000 बटे 4 यानी 5,000 देना पड़ेगा।
आपने बोला 20,000 में 10 बार करके दूंगा, तो 10,000 देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब टर्म से रहेगा, सम के लिए। और इसका लड़की